स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य की भर्ती ये माथे का दर्द हो चुका है। ये बहाली नहीं, ये माथे का दर्द हो चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि किसी भी तरह का अमेंडमेंट इसमें स्वीकार्य नहीं है किया जाएगा। तो जो एसएससी जो है इसको 2022 के नियमावली के आधार पर इसको बहाली करने का असफल प्रयास कर रही है, ये कहा जाए। क्योंकि 2022 का नियमावली को अगर छानबीन करेंगे तो उसमें बहुत सारी ऐसी त्रुटि है कि उससे बहाली होना असंभव लग रहा है। 2022 की नियमावली में एक तरफ तो 2022 की नियमावली में ऐसा नियम है कि उससे बहाली होना असंभव लग रहा है, दूसरा तरफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 2022 की नियमावली के आधार पर आप कीजिए। उसके बाद ऊपर से और एक मामला कल आया कि बीएड वाला का जजमेंट आ गया कि उनको भी शामिल किया जाए। अब बीएड वाला का जजमेंट दिया कौन? ये हाई कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि किसी भी तरह का अमेंडमेंट स्वीकार्य नहीं किया जाए। तो अब अगर जेएसएससी दुविधा में फंस गई है, या अगर हाई कोर्ट के डिसीजन को अगर वो जेएसएससी मान लेती है, थोड़ी देर के लिए कहा जाए कि अगर वो मान लेती है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवमानना होगा। तो अब जेएसएससी करे तो क्या करे, इस पर जो है वो सस्पेंस में है। मामला जो है दोस्तों लटक सकता है, फंस सकता है। अब जेएसएससी दुविधा में है। जेएसएससी को मौका मिल गया कि इस प्रक्रिया को हो सकता है कि थोड़ा विलम्ब हो और आगे ये प्रक्रिया थोड़ी देर के लिए कुछ दिनों के लिए जो है आगे बढ़े। तो ऐसी संभावनाएं दोस्तों। तो दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य के 2022 का जो नियमावली है उसमें क्या-क्या चीजें हैं जो कि अभी असंभव सी लग रही है, उस पर बात करेंगे। और बीएड वाला का जो मामला आया है तो उसमें भी मैंने आपको बता दिया कि जेएसएससी जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट जा सकती है कि हाई कोर्ट ने इस तरह का मामला दिया है और ये जजमेंट दिया है और आपका मानना ये है, सुप्रीम कोर्ट का मानना ये है कि किसी भी तरह का अमेंडमेंट ना किया जाए, तो उसमें बगैर राय शुमारी के मामला आगे बढ़े ऐसा संभव नहीं लग रहा है। तो दोस्तों, 2022 के नियमावली में क्या है उस चीज़ को देखेंगे। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए देखते हैं 2022 के नियमावली में क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं झारखंड सरकार का स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का अधिसूचना है और डेट है 7/6/2022। यही नियमावली है दोस्तों। इसी के आधार पर बहाली करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। अब इसमें बहुत सारी त्रुटियां संभवतः या बहुत सारी चेंजिंग हो सकती है और एक ऐसी बातें हैं जिससे जेएसएससी को अधिकार भी मिलता है कि हाँ, उसको अधिकार है जेएसएससी को या सरकार को कि उसमें नियम में बदलाव कर सके। तो उसको उस पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखें मेन चीज को, एक दो चार चीजों को, इसे तो देखा जाए तो बहुत सारी संभावनाएं हैं कि उसमें चेंजिंग हो सके या चेंजिंग ना आए, चेंजिंग हो सके, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा नहीं बात करेंगे। कुछ चीज़ों पर बात करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहला तो ये है कि स्नातक प्रशिक्षित, यहाँ पर आप अध्याय 3 में, यहाँ पर मिल नहीं रहा है दोस्तों, चलिए उस पर देखते हैं। अध्याय 3 में वेतनमान के अगर बात करें तो कहीं पर लिखा है इसमें, यहाँ 25,500 ये लेवल 1 का है और लेवल 2 का जो है यहाँ पर आप देखिए 28,200, जबकि नियमावली में चेंजिंग करके 29,200 किया गया है। यहाँ भी चेंजिंग करना पड़ेगा या इसको भी 100 रुपया मूल वेतन में कमी करना पड़ेगा। चलिए वो तो बाद की बात है। अगर हो जाए बहाली तो 2800 क्या 2900 क्या 2800 मिले, भागते भूत का लंगोट भी मिल जाए कहते हैं, वही सही। झारखंड है, जो मिल रहा है उसको स्वीकार्य कर लेने में ही भलाई है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आप देखें भाषा शिक्षकों के लिए यहाँ पर 2022 के नियमावली में है कि इसमें पहला अंग्रेजी होगा, दूसरा हिंदी या उर्दू।
पहला खंड जो है वो 90 नंबर का अभी जो एग्जाम दिया गया है तो उसमें भाषा पेपर में था कि पहला खंड 90 नंबर का अंग्रेजी और 90 नंबर का हिंदी या उर्दू में से सम्मिलित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें 50% प्रश्न अंग्रेजी से एवं 50% प्रश्न हिंदी या उर्दू से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 भाषा का जिक्र है, हिंदी का या उर्दू का। अब उसमें बाद में जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें 16 भाषा के अभ्यर्थी जो है परीक्षा लिखे हैं। तो इसका मतलब उसमें है कि आप संथाली है, बंगला है, उड़िया है, नागपुरी है, कुरमाली, खोरठा, पंचपरगनिया, ये सब बहुत सारे भाषाएं हैं जो कि इसमें को अधिसूचित की गई है कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा। तो अब अगर अगर नियमावली में अमेंडमेंट नहीं होता है तो यहाँ पर तो सिर्फ हिंदी और उर्दू भाषा के अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी। बाकी अंग्रेजी वाले हैं जो हैं, अंग्रेजी ऑनर्स जिनका है या फिर और भी दूसरे भाषा हैं जो 16 भाषा, वो लोग तो छट जाएंगे। दूसरी बात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसी के बगल में ये परीक्षा जो है 150 नंबर का है, जबकि अभी परीक्षा कितने नंबर का हुआ है, 180 नंबर का, और 180 नंबर का परीक्षा हुआ है। अब देखिए इसमें भी परीक्षा हो चुका है, चलिए इसमें उर्दू और हिंदी को लिया जाएगा, बाकी भाषा को चलिए थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि छोड़ दिया जाए। लेकिन इस प्रश्न जो है, ये अंक जो है 185 नंबर का था, 150 नंबर का, कैसे 180 नंबर का कैसे परीक्षा ले लिया, ये भी मामला फंस सकता है। तो दोस्तों इस तरह से बहुत सारी त्रुटि हैं जो कि अब क्या हो सकता है आगे ऊपर वाला जाने, क्या बहाली हो भी सकेगी या नहीं हो सकेगी या कितनी लेट होगी, किसी को कुछ कहा, कोई कुछ कह नहीं सकता है, कोई जानकारी नहीं दे सकता है। दोस्तों ये हो जाए, नियुक्ति पत्र मिल जाए, तब आप समझिए कि हाँ हमारी नियुक्ति हो गई, हमारी बहाली हो गई है। जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता है अभी आप लोग डीबी हो गया कह करके आप जो हैं बहुत ज़्यादा खुश ना हो। दोस्तों यहाँ पर एक लाइन है, अगर आप लोग इस पर गौर किए हैं या नहीं पता नहीं, इसमें एक चीज़ देखा जाए तो उसमें ये अधिकार है जेएसएससी को, अगर 2022 के नियमावली को अगर इस पर कोट किया जाए या इसको अगर ठीक ढंग से अगर देखा जाए या किया जाए तो यहाँ देखेंगे कि 38 नंबर में है कि नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी करने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर विभाग उस कठिनाई को दूर करने के लिए ऐसी कार्रवाई या आदेश पारित कर सकेगी जो आवश्यक प्रतीत होता हो तथा ऐसी की गई कार्रवाई या आदेश इस नियमावली के अंग माने जाएंगे। तो दोस्तों जेएसएससी अपने पास यह अधिकार रखा है, यह सरकार जो है अपने पास ये अधिकार रखा है कि हम जो है बाद में किसी भी तरह की कोई कठिनाई आती है तो हम डिसीजन ले सकते हैं। इस 38 नंबर पॉइंट के आधार पर जेएसएससी जो है अपना या जेएसएससी या सरकार जो है अपना अमेंडमेंट कर सकती है। लेकिन अब वो कर रही है या नहीं कर रही है जेएसएससी, या आगे क्या हो सकता है, अब ये गर्भ में है, ये सब बातें आने वाले समय में होगा। जैसा होते जाएगा, जो चीज़ें होती जाएंगी, आप ये समझिएगा कि जेएसएससी जो है ऐसे ही किया है। पहले से अनुमान लगाना कि ऐसा होगा, ये जेएसएससी बीएड वाला को मानेगा या नहीं मानेगा, या फिर इसमें अमेंडमेंट को स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, अनुमान लगाना बेकार है। दोस्तों यदि आपका डीबी हो चुका है तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए, आप जो है मेल चेक करते रहिए, कहीं आपका नोटिस ना आ जाए। उसका संभावित जो तिथि है वो तिथि पूरी हो जाए, उसके बाद आप रिलैक्स रहिए, अपने काम में लगे रहिए। आपका नियुक्ति आपको जो है मेरिट लिस्ट जब जारी होगा तो आप उस दिन आप देखिएगा, पहले से अनुमान लगा के बिना मतलब का माथा में टेंशन मत लीजिए। मेरा आग्रह है, मेरा मशवरा है दोस्तों। तो जो भी होगा वो जेएसएससी जब चाहेगा करेगा, जो हो जाए उसको स्वीकार कर लीजिए कि हाँ ये हो गया है, पहले से अनुमान मत लगाइए। लेकिन 38 नंबर पॉइंट में जेएसएससी या सरकार ने अपने पास कुछ अधिकार रखे हैं, उससे अगर जेएसएससी चाहे तो नियम में बदलाव कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश को अगर देखा जाए तो उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर सकता है। अब देखने वाली बात है कि आगे क्या होती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी। आज अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है मिलती रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जय जोहार, धन्यवाद।